अरे अल्लाह ने कोई तो अच्छी बात लिखी होगी बीच में, पढ़ लेते हैं कि सारी कुरान में यही लिखा, मार दो, काट दो, खून बच्चा मारो, बड़ा मारो, बाप मारो, बहन मारो, जो मिले मार दो, बकरी मिले खा जाओ, सुअर मिले खा जाओ, सब यही लिखा है। तुम मुक्का मारो, तुम टांग तोड़ दो, तुम बाजू तोड़ दो, यार चलता है, तुम जान से किसी को मार दो, किसी की जान ले लो। ऐसे लोगों का घर बर्बाद होना चाहिए। 10 लोगों का अगर सरकार घर बर्बाद करेगी ना, तो 11वां कोई हराम ज्यादा मुल्ला पैदा नहीं होगा। मुझे ना सोच कर भी इतना बुरा लग रहा है कि मैं जाकर साले का मुंह तोड़ दूं, मार दूं जान से, कि मतलब इतना सा भी रहम नहीं आया। मेरे को लगता है इन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ी। ये मुसलमान फू फू है तो ये सारे एक ही तरह के मुमुल्ले। फिर कह देते कि हम भारत, ये कहते थे कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है। सालो तुम जहां सुरक्षित हो वहां चले। सबसे पहले इनके मदरसे बंद कराओ, इनके सरकार मदरसे बंद कराए। योगी जी, यूपी में मदरसे बैन होने चाहिए, बलडोजर चलने चाहिए। फिर सुनने में आया जब उसको पकड़ा तो उसके मुंह पे खून लगा था। क्या वो बच्चों का खून काटने के बाद पी रहा था? जहां तक पता लगा कि उसके घर में औलाद नहीं थी, 2 बच्चे होकर मर गए थे। क्या किसी तांत्रिक ने कहा था कि किसी बच्चे का तू सिर कलम करेगा तो तेरे घर में औलाद होगी? या किसी तांत्रिक ने कहा था तू किसी बच्चे का खून पिएगा और मतलब कहीं डब्बे में कोई, जैसे सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं थी वहां पर, कि डिब्बे में डाल रहा था कुछ भी? ऐसा क्या हुआ था? तू बच्चों की हत्या कर कर फिर तेरा तांत्रिक महान हो गया, तेरे घर में 10 बच्चे पैदा हो गए। साले कुत्ते की मौत, क्या कुत्ते की मौत मारा गया। और मैं चाहती हूं कि दूसरा भी कुत्ते की मौत मारा जाए, उसका भाई। जैसे उस घर के 2 चिराग बुझे हैं ना, तो 2 चिराग, मैं तो मेरे हिसाब से तो पूरा परिवार। आज लोग कह रहे उसकी माँ का क्या कसूर, उसके बाप का, उसके भाई का क्या कसूर? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मैं उन जयचंदों से, हरामजादों से पूछना चाहती हूँ, गंदी नाली के कीड़ों से, जयचंदों, ये भाईचारे वालों, कि जब आप लोग कह रहे हो कि उसकी माँ का क्या कसूर, जब एक बच्चे के 5 साल बच्चा, 10 साल बच्चा तुम बकरीद में, तब तुम्हें नहीं पता होता कि आज ये बकरे का गएगा, जिसको ये बोलते हैं काफिर, है ना? तो उन्होंने वही कहा, जब आप 24 घंटे, अब हमारे घरों में क्या चलता है, हमारे गुरुकुल में क्या चलता है, मंत्र उच्चारण चलते हैं, पाठ चलते हैं, हनुमान चालीसा चलता है ना? हमारे घर में रामायण पढ़ी जाती, भागवत पढ़ी जाती, शिव पुराण पढ़ा जाता है, वेद पढ़े जाते हैं। इनके घर में क्या पढ़ा जाता है? वो वाली कुरान, वो वाली हदीस जिसमें लिखता है ये काफिर हैं, इनको मार दो। रमजान चल रहे हैं, रमजान तो इनके बहुत पाक पवित्र, कहा जाता है कि बहुत ही पाक महीना होता है। हाँ, तो देख लिया जयचंदो, काफिरो, तुमने देख लिया, जिनको काफिर कहते, देख लिया कि कितना पाक महीना था, और पाक महीना में उन्होंने आकर क्या किया। और ये जो कहते थे ना कि इनके बोला जाता था, इनके एक डॉक्टर साहब है, मैं उनका नाम भूल गई, पतले से हैं, टोपी लगाकर आते हैं, क्या नाम है उनका? वो बोलते थे कि अगर रमज़ान के बाद कोई काफिर मिलता है, हिंदू मतलब हिंदू को बोलते काफिर मिलता है, तो उसको पकड़ो, उसको मारो। अगर तो वो इस्लाम कबूल कर ले, अगर वो तुमसे तौबा कर जाए, तो अल्लाह इतना दयालु है, माफ कर देगा, नहीं तो उसका सर कलम कर दो। जब ऐसी शिक्षाएं दी जाएंगी तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? मैं तो कहती हूँ ऐसी शिक्षा देने वाले जितने मौलाना, जितने ये बदतमीज लोग हैं, सुअर लोग हैं, सबसे पहले इनकी धुनाई होनी चाहिए, इनको देश निकाला देना चाहिए, इनको काला पानी भेजना चाहिए। इनको मैं कहती हूँ मार मार के इनको सालों को पाकिस्तान की ओर या सऊदी का, ये कहाँ जाएंगे? इनको कोई कुत्ता नहीं पूछेगा, ना सऊदी में ना पाकिस्तान में। अगर इनके पिछवाड़े में दम है ना तो जाकर बताएं। इनको अगर पानी धोने के लिए, मुंह धोने के लिए तो छोड़ो, अगर इनको पिछवाड़ा धोने के लिए भी वो पानी दे देना तो मेरा नाम बदल देना, जूते मार के इनको भगाएंगे। आप इस सारी चीजों को कौन सी कट्टरपंथी सोच में देख रहे हैं कि किस तरीके से एक मुस्लिम युवक जाता है और 2 हिंदुओं का गला, बच्चों का गला काट देता है? इस्लाम में सिखाया जाता है
ये बहुत अब वो कहाँ गए जो कहते थे अरे माता जी ऐसे मत बोला करो, माता जी भाईचारा, ऐसे मत बोलो माता जी, हिंदू मुस्लिम मत किया करो। कहाँ गए वो लोग? मर गए हो, मौत हो गई तुम्हारी, यमराज ले गया या अल्लाह ले गया, कहाँ मर गए? अभी मैं आपको बताती हूँ, यूट्यूब पर एक बहन है मेरी, उसने मुझे कहा कि माता जी मेरे साथ एक दिन लाइव जुड़िएगा। तो मैंने उससे पूछा हाँ हाँ अपना शेयर करो, मुझे लिंक शेयर करो, मैं देखती हूँ। हिंदू महिला का मैंने लिंक शेयर किया और वो क्या बोल रही है लोगों को कि ऐसा है, देखिए कि ये पाक महीना चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना। मेरी हिंदू बहन बोल रही है कि पाक महीना रमज़ान का चल रहा है, आप साथ दीजिए, अल्लाह आप पर रहम करेगा, अल्लाह आपको ये। मैंने उसको फ़ोन किया, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे सावन का महीना नज़र नहीं आया? तुझे नवरात्रि नज़र नहीं आई? कह रही नहीं नहीं, यहाँ पर एक्चुअली में ना हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, वो दिवाली मनाते हैं हमारे साथ, हम रमज़ान मनाते हैं। डूब के मर जाओ सालो, तुम्हारे ना जूतों नीचे से उतारूं, तुम्हारे मुंह पर बजाऊं, कुत्ते के बच्चों, तुम्हारा मुंह तोड़ दूं हरामजादो। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि इनको सवार लो। मैं बदायूं के लोगों से कहना चाहती हूँ, और मैं जैसे ही ठीक होंगी मैं बदायूं पहुंचूंगी, और मैं बताना चाहती हूँ इनको कि इनको सवार लो, अगर नहीं संवरते तो हमें बता दो। आप आस्था माँ शिक्षा की बात कर रही थी, लेकिन जब उनके माँ से लोगों ने, पत्रकारों ने बात करी तो उनकी माँ ने कहा कि पहले मेरा बच्चा ऐसा था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, उसने क्यों किया हमें नहीं पता। बच्चा तो पहले किसी का ही नहीं होता, कभी देखा है आप? एक भी मुझे बताओ कि मेरे हिंदू के 2 बच्चे गए हों, जिसको ये काफिर बोलते हैं, कभी 2 बच्चे गए हों और उन्होंने जाकर मासूम मासूम मुसलमानों के बच्चों के सिर कलम कर दी हूँ? क्योंकि हमारे हिंदुओं में ये सिखाया ही नहीं जाता। हमारे हिंदुओं में सिर्फ सेवा भाव, अतिथि देवो भवा, कि जो हमारे घर आ गया या हम किसी के, तो वो हमारे लिए भगवान के समान है। ये सबसे पहले इनके मदरसे बंद कराओ, इनके सरकार मदरसे बंद कराए। योगी जी, यूपी में मदरसे बैन होने चाहिए, बुलडोजर चलने चाहिए। तो क्या लगता है कि घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं कहती हूँ इनको, मैं तो कहती हूँ सारा घर तहस नहस कर देना चाहिए ऐसे बच्चों का। ये तो एक भाई करता है, दूसरे को कह देते कि इसका क्या कसूर था। अरे खानदान तो वही है, खानदान तो इस्लामी है इनका, है तो ये सारे एक ही तरह के मुमुल्ले। फिर कह देते कि हमें लोग, हम भारत, ये कहते थे कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है। सालो तुम जहां सुरक्षित हो वहां चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर काम भी कोई नहीं है। और मैं उन जयचंदों से पूछना चाहती हूँ, उन मौलाना से पूछना चाहती, उनमें कुत्ते हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ जो हमें कहते थे कि माता जी आप गलत करती हो, हिंदू मुस्लिम मत करा करो, भाईचारे से लो। अब होली पे रंग लेना होली से रंग, इन मुल्लों से लेना और इनके मुंह पर लगाना, क्योंकि तुम भाईचारा, कल को तुम्हारे बच्चों को भी इस तरह ये सिर कलम करेंगे जो तो हमें पढ़ा पढ़ाते हो ना, हिंदू भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, है ना। मैं हिंदू मुस्लिम करती हूँ, बताओ तुम्हारे बच्चे का सिर कलम हुआ तो तुम क्या बोलते, तुम क्या करते? तुम दूसरे लड़के का, इसके भाई का अगर एनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं कहना चाहूंगी बदाऊ का एक एक बच्चा खुद एनकाउंटर करे, क्योंकि जितनी पीड़ा उसकी माँ को आज जिसने पाल के 9 महीने कोख में रख के 10-10 12-12 साल के बच्चे किए थे ना, आज उस माँ की जगह पर आकर कोई देखे। मैं भी एक माँ हूँ, बच्चे को इतनी सी चोट लग जाती, माँ की जान निकल जाती है। घटित हुई तो उसके बाद जब उसकी माँ ऊपर की ओर जा रही थी तो वो हत्यारा ये बात कहता हुआ नजर आया कि जो मेरा काम पहले का रह गया था वो अब मैंने पूरा कर लिया है। हाँ, हो सकता है कि उसके मन में कोई रंजिश हो सकता है कि मैंने क्या कहा कि उसके बच्चे भी नहीं हो रहे थे, किसी तरह का भी कुछ हो सकता है। मतलब बहुत अच्छा हुआ, एप्रिशिएट। पुलिस वालों को मेरा सल्यूट, यूपी की पुलिस सल्यूट मेरा, योगी जी को शत शत कोटि कोटि नमन। योगी जी नमन है आपको मेरा, साधुवाद है आपको मेरा, और यूपी सरकार को, यूपी पुलिस को मेरा सल्यूट है भाई। मैं आपको 100 आशीर्वाद दुआएं देती हूँ आपको कि आपने जो काम किया ना, बस दूसरा भी कर दो भाई। आजकल में खबर आनी चाहिए कि दाएं 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 दाएं, दूसरा भी गया, आनंद आ जाएगा, आनंद। और इनको मैं तो यही चाहती हूँ कि पहले मैं नहीं चाहती थी, अब मैं चाहती हूँ कि ये भारत से जाने चाहिए भाई, ये भारत में रहने के लायक नहीं है।
तो मुस्लिम को भारत छोड़ देना चाहिए। अब अच्छा मुस्लिम कौन है, बुरा मुस्लिम कौन है? हम एक्सरा लेकर चले, रोड पर एक्सरे की मशीन लेकर चले, एक्सरा लगाए, हाँ जी आप, अच्छा आप अच्छे वाले इस साइड जी, आप पाकिस्तान चलो, मशीन ले लूं? हमें इस्लाम मुक्त भारत चाहिए, हमें ये जो मुल्ला मुक्त भारत चाहिए। इनके मौलवी, मैं आपको वीडियो दिखाऊं, आप हैरान हो जाओगे, इतने बदतमीज किस्म के हैं। अच्छा, क्या इतने अरे क्या आज सुना ही नहीं सकती ना मैं चैनल पे, इतनी गंदी गंदी अपनी बीबी के लिए, अपनी बेटियों के लिए इतनी गंदी भाषा बोलते हैं। इतनी जो मौलाना कहता हो कि अरे तुम मुसलमानों, अरे मुसलमानों अपनी बेटी को किसी और के घर में भेजने से अच्छा, किसी और मुसलमान की शादी करने से अच्छा अपनी बेटी की, अपनी बहन की, जितना अच्छा तुम अपनी बहन और बेटी से वाकिफ हो कोई नहीं हो सकता। अगर वहां जाकर बच्चे पैदा कर सकती है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती? मतलब कि एक बाप, एक भाई अपनी बहन से शादी करे और एक बाप अपनी बेटी से शादी करे। और जिंदगी में पहली बार मैंने ये चीजें देखी और सुनी कि एक बंदा कह रहा है कि अपनी बेटी से शादी करो और उससे बच्चा पैदा करो। आप अपनी खूबसूरत बेटी किसी और को क्यों दे रहे हो? अपनी खूबसूरत बहन किसी और को क्यों दे रहे हो? खुद शादी करो और यहां बच्चे पैदा करो। ये इस्लाम, ये मुसलमान, फू ऐसे इस्लाम पर, ऐसा जो इनको पाठ पढ़ाता उसके थू है, लानत है। मैं कहती हूँ पूरे हिंदुस्तान की, पूरे 140 करोड़ आबादी की हमारी लानत है तुम पर, लानत। क्या लगता है कि तुम ऐसी बातें करते हो? ये घटनाएं कैसे रुक सकती हैं? क्योंकि लगातार राजस्थान में देखा गया, प्रयागराज से भी एक आई थी खबर जिसका भी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रही थी, और अब ये तीसरी खबर जहां सीधे मैंने क्या कहा कि पूरा घर खत्म, बलडोजर नहीं चलना, पूरा घर खत्म ही कर दे, कोई घर का जीव रहे ही ना, चाहे माँ हो, भाई हो, बहन हो, छोटा भाई हो। सवाल खड़े करेंगे कि आखिर उनका क्या कसूर था? किनका क्या कसूर था? बच्चा किसका था? बच्चे को शिक्षा किसने दी थी? लोग कहते हैं कि माँ के पेट से, हम घर में बच्चे को शिक्षा देते हैं, हमारे बच्चे हमारी शिक्षा से चलते हैं, लोगों के गले नहीं काटते फिरते। मतलब एक ऐसा दर्दनाक, तुम मतलब मुझे ना सोच कर भी इतना बुरा लग रहा है कि मैं जाकर साले का मुंह तोड़ दूं, मार दूं जान से, कि मतलब इतना सा भी रहम नहीं आया कि वो मासूम बच्चे, और तुमने उनका मतलब कितनी बेरहमी से तू अपना उस्तरा लेकर गया, और उन मासूम बच्चे जो तेरे को भैया भैया कहते थे, तूने गला दिया उनका, गला ही का। तुम मुक्का मारो, तुम टांग तोड़ दो, तुम बाजू तोड़ दो, यार चलता है, तुम जान से किसी को मार दो, किसी की जान ले लो। ऐसे लोगों का घर बर्बाद होना चाहिए। 10 लोगों का अगर सरकार घर बर्बाद करेगी ना, तो 11वां कोई हराम ज्यादा मुल्ला पैदा नहीं होगा। आपके आंसू बता रहे हैं कि मतलब इतना बुरा लग रहा है मुझे कि वो मासूम बच्चों की लाशें देखकर, उनका खून देखकर, मतलब एक चींटी को भी मारना हो ना, कुत्ते को भी अपने आगे से भगाना हो, तो दिल नहीं करता कि लात मार दे, दुखता है कि उसको भी पीड़ा होगी। शुरू से इनके मदरसों में, इनके अल्लाह ने जो इसको सिखाया है ना, इन्होंने कुरान नहीं पढ़ी, मेरे को लगता है इन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ी। अरे अल्लाह ने कोई तो अच्छी बात लिखी होगी बीच में, पढ़ लेते हैं कि सारी कुरान में यही लिखा, मार दो, काट दो, खून, बच्चा मारो, बड़ा मारो, बाप मारो, बहन मारो, जो मिले मार दो, बकरी मिले खा जाओ, सूअर मिले खा जाओ, सब यही लिखा है। और मैं सब हिंदुओं से कहना चाहती हूं, लो रंग इनसे, भाईचारा बना रहे थे ना, भाईचारा, दुकानों से रंग लो, ठीक, शिवरात्रि का सामान लो, पवित्र करो, थूक वाला सामान, मूत्र वाला सामान पवित्र करो, ठीक, लो इनकी दुकानों से सामान, और बसाओ इनको अपने घर दो कि नहीं नहीं, ये जो हमारे घर में ये अब्दुल आया ना, ये बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है, दो अपने हरामजादो, अपने घर खाली करवा लो, अपनी बस्तियां खाली करवा लो, अपनी सोसाइटियां खाली करवा लो, अच्छे रहोगे, याद रखना, नहीं तो किसी दिन तुम्हारे बच्चों के सर कलम हो जाएंगे तुम्हारे किराए के चक्कर में। ये पता क्यों देते हैं किराए में? ये दुकानें मुसलमान को क्यों देते हैं? ये हिंदुओं को क्यों नहीं देते? ये घर मुसलमानों को क्यों देते, हिंदुओं को क्यों? इसलिए कि हिंदू भाई इनका
अगर कमरे का रेंट ये 2,000 मांगते हैं तो वो गरीब के पास अगर नहीं होता ना तो वो 1500 बोलता है कि 1500 ले लो, मेरे पास इतना नहीं है, या 25 जितना भी हो रेंट, 5,000 हो तो उसके पास नहीं होता तो वो कहता है 4500 कम कर लो। हाँ। ये 500 ज्यादा देता है सलीम इनको। अच्छा। इनको अब्दुल 500 ज्यादा देता है। तुमने 2500 और 3,000 दूंगा मैं, तो 3,000 ले लो, पर घर सही है। तुम्हारे बच्चों के सम करने के लिए, तुम्हारे पड़ोस के सम करने के लिए, तुम्हारी आसपास की दुकानों पे घात लगाने के लिए कि कौन हिंदू क्या है, कहाँ तक इसकी गहराई है, कहाँ तक, सब जानने के लिए, तुम्हारा बेड़ा गर्क करने के लिए तुम करा लो अपने घर खाली। याद रखना, जिन बच्चों को तुमने 9 महीने पेट में रखा ना, लालची हिंदुओं, लालची लोगों, ये उनके सिर कलम करके जाएंगे, है ना। और तुम फिर याद करोगे कि हम कराए। बाद में रोते हैं, ये बाद में रोते हैं, पहले भाईचारा, बहुत सारा प्यार होता है इनका, फिर बाद में ये पछताते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आस्था माथी, जिनके आंसू भी बता रहे हैं और वो आक्रोश भी दिख रहा है कि किस तरीके से आज जो एक घटना घटित हुई है उसको लेकर के दुख हिंदुत्व में कितना है, एक हिंदू में कितना है, और यकीनन ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये घटनाएं कब तक लगातार इस देश में होती रहेंगी। फिलहाल